यूपी के बाद बीजेपी को सबसे बड़ी उम्मीद पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं और 42 सीटों में 28 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का नामों का ऐलान कर दिया है। कहा जा रहा है कि मोदी के महारथी इस बार दीदी के उम्मीदवारों पर भारी पड़ने वाले हैं। यूपी और महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल देश का वो राज्य है जहां लोकसभा की सर्वाधिक 42 सीटें हैं। दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचने के लिए जितना अहम यूपी है उतना ही पश्चिम बंगाल भी है। पिछले 5 सालों में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में बहुत मेहनत की है। बंगाल में दीदी की तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को पछाड़कर आगे निकल जाएंगे। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 28 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं, जिसमें मोदी सरकार में मंत्री बाबुल सुप्रियो फिर आसनसोल से लड़ेंगे। बीजेपी की वेस्ट बंगाल यूनिट के प्रेसिडेंट दिलीप घोष मिदनापुर से, वेस्ट बंगाल बीजेपी के फॉर्मर प्रेसिडेंट राहुल सिन्हा कोलकाता नॉर्थ से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र कुमार बोस कोलकाता साउथ से और टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए अनुपम हाजरा जादवपुर से चुनाव मैदान में होंगे। सुभाष चंद्र बोस के प्रपौत्र चंद्र कुमार बोस ने पिछली बार पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ वो बीजेपी के उम्मीदवार थे। एक बार फिर बीजेपी ने चंद्र कुमार बोस पर दांव लगाया है। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार वो पश्चिम बंगाल की 42 में से 23 सीट पक्के तौर पर जीत जाएंगे, जिसमें चंद्र कुमार। तृणमूल कांग्रेस ने भी कुछ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। तृणमूल कांग्रेस की मुनमुन सेन आसनसोल में बीजेपी के मंत्री बाबुल सुप्रियो को टक्कर देंगी। पिछली बार बाबुल सुप्रियो ने तृणमूल के उम्मीदवार डोला सेन को 70,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। इसके अलावा बीजेपी ने 23 और सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिनमें शामिल हैं कूच बिहार से नीतीश प्रामाणिक, अलीपुर द्वार से जॉन बारला, जलपाईगुड़ी से जयंत रे, रायगंज से देवश्री चौधरी, बालूरघाट से सुकांता मजूमदार, मालदा उत्तर से खगेन मुर्मू, मालदा दक्षिण से श्रीरूपा मित्र चौधरी, कृष्णनगर से कल्याण चौबे, बैरकपुर से अर्जुन सिंह, दमदम से शामिक भट्टाचार्य, जयनगर से डॉक्टर अशोक, मथुरापुर से श्यामा प्रसाद हल्दर, श्रीरामपुर से देवोजीत सरकार, हुगली से लॉकेट चैटर्जी, आरामबाग से तपन रॉय, विष्णुपुर से सौमित्र खान, वर्धमान पूर्व से परेश चंद्र बोस, बीरभूम से दूत कुमार मंडल। कोलकाता उत्तर से बीजेपी के उम्मीदवार राहुल सिन्हा है। राहुल बीजेपी पश्चिम बंगाल के पूर्व अध्यक्ष है। राहुल ने कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल में हवा बीजेपी के पक्ष में है। उत्तर कलकत्ता में जो हमारा तृणमूल का विपक्ष प्रत्याशी है, उन्होंने इतना सारे घोटाला में फंसे हुए हैं, जेल तक जा चुके हैं, तो ऐसा उम्मीदवार को लोग इस बार नकार देंगे। और मैं समझता हूं उत्तर कलकत्ता में इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ाई बहुत आसान होगा। और मैं खुश हूं जो उत्तर कलकत्ता से आज पार्टी ने मेरे को लड़ाई का जिम्मेदारी सौंपा, और इस लड़ाई हम जमीनी कार्यकर्ता सारे को लेके इस लड़ाई हम लड़ेंगे। बीजेपी से कड़ी टक्कर मिलने का अंदेशा दीदी को भी हो गया है, इसलिए अपने उम्मीदवार उतारने से पहले दीदी फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। इसके अलावा बीजेपी ने ओडिशा की भी 10 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। ओडिशा में लोकसभा की कुल 19 सीटें हैं। ओडिशा में बीजू जनता दल छोड़ बीजेपी में शामिल हुए वैजयंत जय पांडा को बीजेपी ने केंद्रपाड़ा से उम्मीदवार बनाया है। भुवनेश्वर से अपराजित सारंगी, धेनकनल से रुद्र नारायण पैनी, बालासोर से प्रताप सारंगी और बालांगीर से संगीता कुमार सिंह देव को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। गठबंधन होने से हर राज्य में बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल सकती है, इसलिए बीजेपी भी ऐसे उम्मीदवारों पर बाजी लगा रही है जो उन्हें जीत दिला सके।